नमस्कार। आज हम उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या घनत्व का वितरण का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया था कि कौन कौन से कारक उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। आज हम यहाँ पर ये वितरण किस प्रकार का है इस तथ्य का अध्ययन करेंगे। उत्तरी अमेरिका को जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। सघन जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र और न्यून जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। सबसे पहले हम सघन जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। यदि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों को देखा जाए तो अधिकांश जो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं वह संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अटलांटिक तट के समीपवर्ती राज्य, अटलांटिक तट का जो हिस्सा है, तटवर्ती भाग है, उसके जो राज्य हैं वे समस्त प्रदेश, झील प्रदेश के आसपास के राज्य, पेंसिल्वेनिया कोयला क्षेत्र के राज्य तथा ओहियो नदी की ऊपरी घाटी में स्थित राज्य और पश्चिमी कैलिफोर्निया आदि क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव उच्च पाया जाता है। अत्यधिक जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। अधिकांश बड़े नगर इन्हीं क्षेत्रों में स्थित हैं। इन क्षेत्रों में सघन जनसंख्या का जो कारण है, मुख्य कारण है, वह है उद्योग, दूसरा परिवहन, व्यापार आदि के कारण इन प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। चूँकि अटलांटिक तट के समीपवर्ती भाग परिवहन के लिए उपयुक्त हैं, साथ ही साथ यहाँ पर लोहा इस्पात, सूती वस्त्र, विभिन्न प्रकार के उद्योग केंद्रित हैं और व्यापार की सुविधाएं भी हैं। तो इस कारण से इन क्षेत्रों में सघन जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। साथ ही साथ यदि हम देखें कि झील क्षेत्र, तो झील क्षेत्र में लोहा है, लोहा वहाँ पर है, तो वहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। तो मिशिगन झील, ईरी झील और ओंटारियो झील का दक्षिणी, पश्चिमी और दक्षिणी जो तट है वहाँ पर तथा ओहियो नदी की ऊपरी घाटी में अधिक जनसंख्या निवास करती है। मिशिगन झील, ईरी झील, ओंटारियो झील का दक्षिणी, पश्चिमी और दक्षिणी तट और ओहियो नदी की ऊपरी घाटी प्रमुख जनसंख्या बसाव वाले प्रदेश हैं। अटलांटिक तट पर यदि हम देखें तो अटलांटिक तट के समीपवर्ती राज्यों में सबसे बड़ा जो केंद्र है वो हडसन नदी के किनारे स्थित न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क यहाँ का सबसे बड़ा जनसंख्या केंद्र है। इस संपूर्ण सघन जनसंख्या वाले प्रदेश में 200 से 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो यहाँ पर 200 से 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और हडसन नदी के किनारे जो न्यूयॉर्क स्थित है वह यहाँ का सबसे बड़ा केंद्र है। इस जनसंख्या प्रदेश का, सघन जनसंख्या प्रदेश का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो न्यूयॉर्क है। हडसन नदी के किनारे पर स्थित, अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है और इस संपूर्ण प्रदेश में 200 से 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। ये जो क्षेत्र है ये अटलांटिक तट के समीपवर्ती राज्यों, झील प्रदेशों, पेंसिल्वेनिया के कोयला क्षेत्रों, ओहियो नदी की ऊपरी घाटी तथा पश्चिमी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। और यहाँ पर सघन जनसंख्या का जो कारण है वो उद्योग है, परिवहन है और व्यापार है। ये देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका में जो जनसंख्या का घनत्व है वो आप देख रहे हैं कि एक तो पश्चिम की ओर है। पश्चिम को भी आपको बताया मैंने, प्रशांत महासागर के तट पर कैलिफोर्निया के क्षेत्र में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो झील क्षेत्र है, झील क्षेत्र से लेकर के मिसिसिपी नदी की घाटी, टेक्सास खाड़ी क्षेत्र जो है और पूर्वी तटीय भाग जो है अटलांटिक तट के समीपवर्ती भाग, यहाँ पर अधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। इसके बाद जब मध्य अमेरिका में जाता है मेक्सिको की तरफ तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है। यहाँ पर हम कनाडा का जनसंख्या घनत्व देखें तो कनाडा में भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो दक्षिणी हिस्सा है कनाडा का, वहीं पर ही जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। क्योंकि जो उत्तर अमेरिका का उत्तरी भाग है आप देख रहे हैं, ये जो संपूर्ण प्रदेश है जिसमें अलास्का है, कनाडा का उत्तरी भाग है, ये लॉरेंशियन शील्ड वाला जो भाग है, ग्रीनलैंड है, ये जो द्वीप हैं, द्वीप स्थित हैं, बेरिंग सागर वगैरह के जो द्वीप हैं,
ये सभी अत्यधिक शीत कटिबंधों में आ जाने के कारण यहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती है। तो उच्च जो जनसंख्या केंद्र है वो आप देख रहे हैं, उच्च जनसंख्या केंद्र का जो प्रदेश है ये आप देखिए, ये जो संपूर्ण क्षेत्र ये वाला जो भाग है ये सारा का सारा उच्च जनसंख्या संकेंद्रण के अंतर्गत आता है, जहाँ पर 200 से 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और मध्यवर्ती जो क्षेत्र है देख रहे हैं आप दोस्तों, ये मध्यवर्ती जो भाग है, मध्यवर्ती भाग मध्यम जनसंख्या क्षेत्र में आता है। मिसिसिपी मिसूरी नदी की घाटियों का जो प्रदेश है उसकी सहायक नदियाँ हैं, ये सारा का सारा जो क्षेत्र है मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं मध्यम जन घनत्व वाले प्रदेश। ये जो क्षेत्र हैं अभी आपको बताया था मैंने, मुख्यतः कृषि प्रधान है। मिसिसिपी मिसूरी तथा उनकी जो सहायक नदियाँ हैं, नदी घाटियाँ हैं। मध्यवर्ती जो मैदानी भाग है वो इसमें आता है। कपास पेटी का हिस्सा है, मक्का पेटी का हिस्सा है। तो इस प्रकार से कृषि के लिए अच्छे माने जाते हैं ये प्रदेश। इन प्रदेशों में पश्चिमी द्वीप समूह, मध्य एवं पूर्वी मेक्सिको, मध्य एवं पूर्वी मेक्सिको का भाग भी इसी में आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती भाग को शामिल किया जाता है। इन प्रदेशों में जनसंख्या का जो घनत्व है वह 100 से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। तो यहाँ पर मुख्यतः जो आर्थिक क्रिया है वो कृषि है, और कृषि अधिक आर्थिक क्रिया है। और यह जो मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला जो प्रदेश है, पश्चिमी द्वीप समूह, मध्य एवं पूर्वी मेक्सिको तथा यूएसए के मध्यवर्ती भाग में शामिल है। इन प्रदेशों में जनसंख्या का जो घनत्व है वो 100 से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। इन प्रदेशों में भी विशेषता ये है कि जहाँ जहाँ पर खनन और औद्योगिक गतिविधियाँ पाई जाती है वहाँ पर जन घनत्व अधिक है। खनन तथा औद्योगिक गतिविधियाँ जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर अधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है, कृषि प्रधान क्षेत्रों के अंतर्गत भी। तीसरा है दोस्तों न्यून जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश। न्यून जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये जो अलास्का है, कनाडा का उत्तरी भाग है, ग्रीनलैंड है, बेरिंग ये आप देख रहे हैं यहाँ पर डेविस जल डमरू मध्य के आसपास के जो क्षेत्र हैं, ये जो प्रदेश हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लॉरेंशियन जो शील्ड वाला हिस्सा है। रॉकी पर्वतीय क्षेत्र जो है, पठारी भाग है, ये देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल जो सफ़ेद दिखाई दे रहा है, सफ़ेद वाइट हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये सब न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश हैं जहाँ पर जनसंख्या न्यून पाई जाती है। न्यून जनसंख्या वाले भागों में जन घनत्व 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम निवास करता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भागों में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तरी भागों में एक तो अत्यधिक किरणें, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिसके कारण से वहाँ अत्यधिक शीत पाई जाती है। दूसरा, वहाँ पर आर्थिक क्रियाओं का विकास नहीं हो पाया, इस कारण से जो ये क्षेत्र हैं जिनमें जनसंख्या अधिक मात्रा में निवास नहीं करती है। न्यून जनसंख्या वाले भागों में ग्रीनलैंड है, इसके अलावा अलास्का है, न्यू फाउंडलैंड है, रॉकी पर्वतीय भाग हैं तथा मरुस्थलीय भाग हैं। एरिजोना वगैरह का जो मरुस्थल है उन भागों को इन जनसंख्या क्षेत्रों में निवास शामिल किया जाता है। इन प्रदेशों में जलवायु, प्राकृतिक बाधाएं तथा आर्थिक विषमताएं, एक तो जलवायु उचित नहीं है, अत्यधिक शीत जलवायु है उत्तरी भाग में तो, और एरिजोना के मरुस्थल में शुष्क जलवायु पाई जाती है। रॉकी पर्वतीय भागों में भी जलवायु बसाव के अनुकूल नहीं है। प्राकृतिक बाधाएं भी वहाँ पर है, सामान्य तौर पर वहाँ रहा नहीं जा सकता, रहने की योग्य दशाएँ नहीं है। और आर्थिक विषमताएं तो हैं ही, क्योंकि वहाँ पर अर्थोपार्जन या जीविकोपार्जन के लिए उचित जो संसाधन हैं वो नहीं पाए जाते हैं। इस कारण से इन प्रदेशों में न्यून जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो इस प्रकार से उच्च जनसंख्या घनत्व जो क्षेत्र हैं वहाँ पर 200 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, जो आप बिल्कुल डार्क हिस्सा देख रहे हैं। कई कई स्थानों पर तो 1000 व्यक्ति से भी अधिक किलोमीटर है नगरीय केंद्रों में, लेकिन सामान्य तौर पर 200 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। मध्यम जनसंख्या वाले भागों में 100 से 200 व्यक्ति तथा न्यून जनसंख्या वालों में 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम निवास करते हैं। तो इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या का जो घनत्व है वो अटलांटिक तट के समीपवर्ती भागों में, खाड़ी जो क्षेत्र है उन्हीं उसके समीपवर्ती भागों में ही देखने को मिलता है। कुछ जो नगरीय केंद्र हैं, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया आदि के जो क्षेत्र हैं वो प्रशांत महासागर के तट पर पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका में नगरीकरण का प्रतिरूप किस प्रकार का है। उत्तरी अमेरिका के 2 देश जिसमें है कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, इन्हीं में ही अधिकांश जनसंख्या जो है वो नगरों में निवास करती है। नगरीय जनसंख्या है
इस महाद्वीप की 3/4 जनसंख्या नगरीय है, लगभग 3/4, और संयुक्त राज्य अमेरिका की भी लगभग 76% जनसंख्या नगरीय है। तो आर्थिक क्रियाओं तथा औद्योगिक क्रियाओं में अग्रणी होने के कारण उत्तरी अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जिसकी लगभग 3/4 जनसंख्या नगरीय है, और संयुक्त राज्य अमेरिका की तो 76% जनसंख्या नगरों में ही निवास करती है। उत्तरी अमेरिका में अनेक नगरीय समूहों का केंद्रीकरण पाया जाता है। अनेक जो नगर हैं वो आस पास बसे हुए पाए जाते हैं, तो नगरीय समूह वहाँ पर बन गया है। ऐसे कई नगरीय समूह वहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये नगरीय समूह कौन कौन से हैं वहाँ के, वो हम देख लेते हैं। नंबर 1, पहला जो नगरीय समूह है प्रमुख, वो है अटलांटिक तटीय समूह। ये संसार का संभवतः सबसे बड़ा नगरीय समूह है। यहाँ पर कई नगर एक साथ बसे हुए हैं। इस समूह में यहाँ की राजधानी वाशिंगटन सहित न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर तथा फिलाडेल्फिया जैसे बड़े नगरों को शामिल किया जाता है। तो अटलांटिक तटीय समूह जो है संभवतः विश्व का सबसे बड़ा नगरीय समूह है। दूसरा है महान झील समूह। यह झील प्रदेश के आसपास मिलता है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो झीलों के आसपास का जो क्षेत्र है उसे महान झील नगरीय समूह में शामिल करते हैं। यहाँ के जो प्रमुख नगर हैं शिकागो है, डेट्रॉयट है, टोलेडो है। हमने पढ़ा था शिकागो में विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है। मोटर वाहन निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र डेट्रॉयट है, टोलेडो है, क्लीवलैंड है, गारी है, बफेलो भी बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र है। पिट्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जैसे बड़े नगर महान झील समूह नगरीय समूह के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तीसरा है पीडमोंट समूह। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पठारी जो हिस्सा है अटलांटा, शॉर्लट, रेले, डरहम, रिचमंड आदि नगर पीडमोंट समूह के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तीसरा है फ्लोरिडा नगरीय समूह। फ्लोरिडा नगरीय समूह में मियामी, टमपा, जैक्सन वैली, ओरलैंडो आदि नगरों को शामिल किया गया है। पांचवा है टेक्सास नगरीय समूह। टेक्सास नगरीय समूह में ह्यूस्टन, डलास, फोर्ट वर्थ, इलुपस आदि नगरों को शामिल करते हैं। और छठा है कैलिफोर्निया नगरीय समूह। इसमें सैन डिएगो, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को नगरों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार से 6 बड़े नगरीय समूह हैं उत्तरी अमेरिका में। कौन कौन से हैं एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। अटलांटिक तटीय समूह, यह संसार का संभवतः सबसे बड़ा नगरीय समूह है, जिसमें राजधानी वाशिंगटन सहित न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर तथा फिलाडेल्फिया को शामिल किया जाता है। दूसरा है महान झील समूह। इस समूह में शिकागो, डेट्रॉयट, टोलेडो, क्लीवलैंड, गारी, बफेलो, पिट्सबर्ग जैसे नगरों को शामिल करते हैं। महान झील प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। पीडमोंट समूह जो है उसमें अटलांटा, शॉर्लट, रेले, डरहम, रिचमंड आदि नगरों को शामिल किया जाता है। फ्लोरिडा नगरीय समूह में मियामी, टम्पा, जैक्सन वैली, ओरलैंडो आदि नगर शामिल हैं। टेक्सास नगरीय समूह में ह्यूस्टन, डलास, फोर्ट वर्थ, इलुपस आदि नगरों को शामिल किया जाता है। कैलिफोर्निया नगरीय समूह में सैन डिएगो, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को नगर को सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रकार से कुल 6 बड़े नगरीय समूह यहाँ पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में अटलांटा, शिकागो, न्यूयॉर्क, डेट्रॉयट, लॉस एंजल्स आदि नगर प्रमुख हैं। ये बड़े नगर हैं उत्तरी अमेरिका के, जिसमें अटलांटा है, शिकागो है, न्यूयॉर्क है, डेट्रॉयट है, लॉस एंजल्स है। ये विश्व प्रसिद्ध नगर हैं, महानगर हैं, मेगालोपोलिस हैं वहाँ के संयुक्त राज्य उत्तरी अमेरिका के। इस प्रकार से जो जनसंख्या का वितरण है वो हमने देखा कि सब समस्त जनसंख्या का जो अधिकांश वितरण है अटलांटिक तटीय भागों में, खाड़ी तटीय प्रदेशों में है, और कुछ जनसंख्या पश्चिम की ओर प्रशांत महासागर के तट पर भी निवास करती है। मध्यवर्ती भाग जो है वो मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला है। इसका जो उत्तरी भाग है रॉकी पर्वतीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय भाग है वो न्यून जनसंख्या वाले हैं, और 6 बड़े नगरीय समूह यहाँ पर विद्यमान है। इस प्रकार से यदि प्रश्न आता है, बड़ा प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि संयुक्त राज्य में उत्तर अमेरिका में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट करते हुए उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या वितरण को समझाइए। तो उसमें अंतर्गत इस प्रकार से आपको प्रश्न लिखना है। सबसे पहले तो वहाँ पर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट करना है, जो हमने पिछले अध्याय में पढ़े थे। तो उसके बाद आज हमने जो 3 वितरण के क्षेत्र पढ़े उन्हें स्पष्ट करना है।
आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें आपको कोई डाउट्स हो तो आप यूट्यूब के चैट बॉक्स में लिखें, उनका उत्तर वहाँ पर दिया जाएगा। और इसे अपने रजिस्टर में नोट डाउन करके इसका मानचित्र भविष्य बना लें।